हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि दो विभिन्न जीवाएं जो बिंदु P, Q से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 0, जहां पी क्यू बराबर नहीं है शून्य के, एक्स अक्ष द्वारा समद्विभाजित करती हैं, तब विकल्प ए पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, विकल्प बी पी स्क्वायर बराबर 8 क्यू स्क्वायर, विकल्प सी पी स्क्वायर छोटा है 8 क्यू स्क्वायर से, और विकल्प डी पी स्क्वायर बड़ा है 8 क्यू स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि यदि देखो ए बिंदु हो जिसके निर्देशांक है x1 y1, ठीक है, कोमा बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2 y2। तो देखो ए बी का जो मध्य बिंदु है, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये देखना जरा हम किस प्रकार से लिखते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे x1 प्लस में x2 बट्टा में 2 आ जाता है, कोमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2 आ जाता है। तो अब देखो सवाल के हिसाब से हमें कौन सा वृत्त दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो पी एक्स और क्यू वाई को इस तरफ लेके आए तो माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई बराबर में 0, ये वृत्त का समीकरण है। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब इस वृत्त के ऊपर दो विभिन्न जीवाएं हैं। मान लो देखो ये इस प्रकार का वृत्त हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार का वृत्त हो चुका है। यहाँ पर ये मान लेते हैं हम वाई अक्ष है, ये हम मान लेते हैं पूरा देखो एक्स अक्ष है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब वो क्या कह रहा है, वो हमें सवाल में बता रहा है। देखो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा हमें इसे, तो थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। यहाँ पर देखो हमें बताया हुआ है कि दो विभिन्न जीवाएं हैं जो बिंदु P, Q से हम देखो वृत्त के ऊपर एक बिंदु मानेंगे P, जिसके निर्देशांक हम P, Q बोल देते हैं। ये बड़ा P है। ठीक है, ये बड़ा P है और यहाँ पर एक्स अक्ष द्वारा समद्विभाजित कर रही है। तो अगर देखो आगे बनाए हम, मान लो इस प्रकार का हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, और इस प्रकार का ये हमारा एक्स अक्ष है। सही है, तो अगर वृत्त बनाए तो मान लो इस प्रकार का वृत्त आ रहा है। ठीक है, ये पूरा हमारा वृत्त हो गया, मान लेते हैं एक बार के लिए। सही है, तो अब देखो इस वृत्त के ऊपर क्या है कि हमारे पास दो जीवाएं हैं। ठीक है, तो एक बिंदु हम मान लेते हैं पहले की, यहाँ पर एक बिंदु मान लिया हमने P। ठीक है, जिसके निर्देशांक P, Q है। सही है, बड़ा P है। ठीक है, अब यहाँ पर दो बिंदु आएंगे, एक बिंदु को हमने मान लिया है Q। सही है, ठीक है, और एक बिंदु को हम मान लेते हैं, दो विभिन्न जीवाएं हैं ना, तो एक बिंदु को हम R मान लेते हैं। तो एक बिंदु को हमने R मान लिया। तो अब इन दोनों जीवाओं को मिला देते हैं, तो एक तो PQ जीवा आ जाएगी। ठीक है, और एक PR जीवा आ जाएगी। ठीक है, अब हमें बताया हुआ है कि ये जो दोनों जीवाएं हैं ये क्या है, ये इस एक्स अक्ष के द्वारा समद्विभाजित होती है। तो एक्स अक्ष के द्वारा मान लो PQ पहले समद्विभाजित हो रही है। PQ के हम एक बार निर्देशांक मान लेते हैं x1 कोमा में y1। ठीक है, ये हमने एक बार के लिए PQ के निर्देशांक मान लिए हैं। ठीक है, तो अगर ये PQ के निर्देशांक हो गए ना, तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष के द्वारा समद्विभाजित हो रही है। एक्स अक्ष पे जो बिंदु आएगा ना, समद्विभाजन का मतलब क्या है कि PQ का जो मध्य बिंदु आएगा ना वो एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो एक्स अक्ष पर हम जानते हैं y निर्देशांक जो है ना वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर देखो हम q के निर्देशांक एक बार x1 y1 नहीं x और y मानते हैं। ठीक है, q के निर्देशांक। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ना, तो जो मध्य बिंदु हम लिख रहे हैं, मान लो ये m बिंदु है, तो m बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, m बिंदु के निर्देशांक बनेंगे। चूंकि ये PQ का मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस एक्स बट्टा में 2। ठीक है, कोमा में q प्लस में y बट्टा 2। अब चूंकि m जो है एक्स अक्ष पर स्थित है तो इसका y निर्देशांक तो 0 होगा ना, तो q प्लस वाई बट्टा 2 ये 0 के बराबर आएगा। तो q का मान जो है माइनस वाई के बराबर आ जाएगा, या हम क्या बोल सकते हैं, y बराबर माइनस क्यू आ गया है। ठीक है, तो y बराबर माइनस क्यू हमारे पास में बन गया है, तो ये पद आ गया। तो अगर y बराबर माइनस क्यू है ना, अब चूंकि ये जो बिंदु है ना q, ये किसके ऊपर स्थित है, ये हमारे पास वृत्त के ऊपर स्थित है, जो कि वृत्त हमें समीकरण दिया हुआ है। तो ये वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा ना, तो हम q के निर्देशांक ले लेते हैं। देखो q के निर्देशांक क्या है, x कोमा y का मान रख देते हैं माइनस क्यू, ये वृत्त के समीकरण में संतुष्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर देखो y का मान रख देते हैं माइनस क्यू, तो माइनस क्यू का स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई है, तो माइनस पी गुणा में एक्स आ जाएगा, माइनस क्यू गुणा में देखो वाई का मान है माइनस क्यू बराबर में 0। तो ये क्या बना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस में यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स, फिर प्लस में क्यू स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, तो अब इसको देखो थोड़ा हम आगे और सरल करें ना,
तो किस प्रकार का पद बनने वाला है हमारे पास, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में 2q² बराबर 0, ये आया। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 बोल लेते हैं। तो अब देखो हमें बताया हुआ था कि ये जो है ना, ये जो हमारे पास समीकरण आया है, ये कौन सा समीकरण आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, क्यू बिंदु जब वृत्त के समीकरण में रखा ना, तब हमें ये समीकरण मिला। तो अब इस समीकरण से जो दो मूल x के दो मूल आएंगे, यानी x1 और x2 इसके दो मूल आ रहे होंगे, वो किसे व्यक्त करेंगे, इस वृत्त पर स्थित दो जो अलग अलग जीवों वाले बिंदु है, यानी कि q और r, इन दोनों के x निर्देशांक को बताएंगे। ठीक है, तो अब हमें सवाल में बताया हुआ है कि ये जो pq और pr जो जीवाएं आ रही है ना, ये दोनों विभिन्न जीवाएं हैं। देखो विभिन्न हमें बोला गया है सवाल में। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये जो x निर्देशांक आएंगे ना, अलग अलग आएंगे दोनों। ठीक है, यानी कि ये द्विघाती समीकरण है हमारा, जो समीकरण 2 है। अब इसके जो मूल आएंगे ना, x1 x2, वो अलग अलग आएंगे, क्योंकि बिंदु दो अलग अलग है ना, q और r। तो जब अलग अलग होते हैं मूल, तो हम क्या बोलते हैं कि d का जो मान है ना, वो 0 से बड़ा है। विभिन्न भी हो, वास्तविक भी हो और अलग अलग भी हो। तो वास्तव में देखो r और q दो बिंदु है और इनके अलग अलग आने वाले x निर्देशांक। तो यहाँ से d को हम बड़ा कर देते हैं 0 से। d का मान क्या होता है, विविध कर क्या होता है, b² माइनस में 4ac, ये बड़ा होगा 0 से। तो देखो b², यहाँ पर b का मान क्या है, माइनस का p, तो माइनस के p का स्क्वायर माइनस में 4 गुणा, देखो a का मान कितना है, 1 है, क्योंकि x² का गुणांक 1 है ना, और c क्या है, अचर पद, यानी कि 2q²। तो ये बड़ा हो जाएगा किससे, 0 से। यहाँ से p² माइनस में क्या आ जाएगा, 8q², ये बड़ा होगा 0 से। तो p² का मान जो है बड़ा हो जाएगा 8q² से। ये आ गई स्थिति। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प डी जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।